नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथा वाचक हूं, श्री गणेश कथा करता हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स जो लोग ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं। आज का सवाल भेजा है करमपुरा दिल्ली के रहने वाले श्रीमान प्रवेश कुमार गुप्ता जी ने। उनका सवाल है कि गुरु पूर्णिमा के आने पर हमको क्या करना चाहिए, किस तरह विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सवाल बड़ा अच्छा है, बहुत गंभीर है और सवाल इसीलिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है और जैसा इसका नाम है गुरु पूर्णिमा, तो हम जो संतान हैं हमको हमारे गुरु कौन कौन है। सबसे पहले गुरु है हमारी माँ जननी, क्योंकि हम अगर देखें तो देवी देवताओं में भी आदि शक्ति की आराधना होती है। तो हम जहाँ माँ ने हमको 9 महीने गर्भ में रखा होता है, हमारी सारी तकलीफें उन्होंने सहन की होती हैं, तो हमारी पहली गुरु हुई हमारी माँ। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम अपनी माँ की सेवा करते हैं तो हमको 2 लोकों की प्राप्ति होती है। दूसरा गुरु कौन है? हमारे पिता। जैसे कहा जाता है कि हम सबके 3 पिता हैं। कौन कौन? परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मा जी और इस लोक में हमें जन्म देने वाले हमारे पिता। तो गुरु चौथे हमारे हो गए, क्योंकि गुरु हमारा संस्कार करके हमको संसार में किस प्रकार सभ्य तरीके से जीना है, कैसे समाज की मर्यादाओं का ध्यान रख के जीना है, कैसे अपना जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से चलाना है, गुरु हमको प्रेरणा देते हैं। और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। कहा भी गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला। श्री हरि को अगर पाना है, गणेश को अगर पाना है, तो हमको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और गुरु आप जानते ही हैं, हमारे यहां सनातन धर्म में और दूसरे भी धर्म में गुरु का बड़ा महत्व है। तो ये गुरु पूर्णिमा जो 5 जुलाई को है, हमको अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो पहले हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। धन की कमी नहीं है तो हमें अपने माता पिता को कुछ उपहार भेंट अवश्य करना चाहिए। और अगर कोई हमें पढ़ाने वाला टीचर हमारे घर के आसपास ही रहता है या हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका टेलीफोन नंबर भी है, तो हम उनको टेलीफोन पे उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। अगर हमने किसी गुरु से अपनी दीक्षा ली हुई है, जैसे सनातन धर्म में बहुत से लोग दीक्षा लेते हैं, शंख चक्र उनको दागा जाता है और विधिवत उनको गुरु द्वारा नाम प्रदान किया जाता है, तो हमको उस दिन अगर संभव हो गुरु के दर्शन हो सकते हो तो अवश्य जाके गुरु के दर्शन करने चाहिए और उपहार स्वरूप उनको कुछ ना कुछ उनके श्री चरणों में भेंट करना चाहिए, उनको उपहार प्रदान करना चाहिए। और अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारी संतान में कुछ कमजोरी आ गई है, वो एजुकेशन पाने में उनको दिक्कत हो रही है, तो हम जो विद्यार्थी गरीब हैं उनको पुस्तकें दान कर सकते हैं। इस दिन श्री गणेश कथा सुनना, श्री रामायण का पाठ सुनना, सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो गुरु
की भक्ति अगर हम करेंगे तो गुरु की भक्ति से हमें अनंत लोकों की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु की महत्ता नंबर 1 पे है। गुरु भगवान भी, ईश्वर भी, परमात्मा भी गुरु के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमको बताता है कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है। और गुरु के पास जब भी जाएं, गुरु से जब भी मिलें, तो जब तक वो प्रश्न ना करें तब तक मौन होके और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी बातों को सुने। हो सकता है आपके मन में जो सवाल हो वो आपके बिना कहे ही आपके गुरु उसका समाधान कर दें। इस विषय में आपके पास कुछ और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे सवाल लिखिए। धूम्रकेतु चैनल की टीम आपका सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेगी। धूम्रकेतु चैनल की टीम का नंबर है 9810164171। अगर आपने धूम्रकेतु चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गणेश।